इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल रिप्लाई के बारे में, तो उसमें क्या था, डेक्लाइनिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। अब उसका सेकंड पार्ट होता है डेक्लाइनिंग और रिफ्यूजल फॉर्मल रिप्लाई, यानी कि निमंत्रण तो स्वीकार है लेकिन जाने में असमर्थ है। इस तरह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा हैव इनवाइटेड यू ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई डेक्लाइनिंग। ये आपको वर्ड देखना होगा, रिफ्यूजल या फिर डेक्लाइनिंग, ये वाला वर्ड आपको देखना पड़ेगा। उसमें डेक्लाइनिंग के लिए दे रखा है या फिर रिफ्यूजल के लिए आपने दिया हुआ है, उसमें ये आपको देखना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्सेप्टिंग के लिए था कि आपको निमंत्रण स्वीकार है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रारूप होता है, बिल्कुल पहले की तरह ही लिखना पड़ेगा उसका। जैसे आंसर अभी आपने एक्सेप्टिंग में अपना जवाब दिया था, ठीक वैसे ही आपको जवाब देना इसमें पड़ेगा। बस नीचे की जो कुछ सेंटेंस होते हैं वो बाद में आपके बदल जाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोगों को, निमंत्रण पाने वाले का नाम प्लस थैंक्स या फिर थैंक ए लॉट प्लस निमंत्रण देने वाले का नाम प्लस फॉर दियर काइंड invitation on the occasion of their son's birthday at 6 PM on Sunday at their residence। जो भी चीजें लिखनी पड़ती है आपको, देखो टाइम हो गया, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, चलो उसको और तरीके से कर लीजिए, आपको आगे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे बर्थडे का आप लोगों ने कर लिया ना, यहाँ फिर आप आ लीजिए उसमें टाइम प्लस प्लेस प्लस डे
प्लस डेट, फुल स्टॉप। अब इसके बाद में आप लोगों ने वहां कुछ और लिखा था, उस पर लिखा था दे हैव ग्रेट प्लेजर इन रेस्ट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यहां से आपको क्या करना है, बदलाव करना है और कुछ सेंटेंस आपको इस तरीके से लिखने होंगे, बट रिग्रेट they are unable to attend the function due to। उसके बाद में आप कोई भी रीजन लिख सकते हो, कोई भी यहाँ पे अपना कारण दर्शा सकते हो, illness, urgent work, examination। their best wishes are always with them। ये हो गया आपका, ये क्या है, आपके क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बन गया। आपको कोई भी जवाब रिफ्यूजल या डिक्लाइनिंग के लिए देना है तो आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर का आपको यूज करना पड़ेगा। एट फर्स्ट निमंत्रण देने वाले का, पाने वाले का नाम, जिस व्यक्ति को निमंत्रण मिला है वही तो जवाब देगा। थैंक बताता पहले दोनों के बारे में आप लोगों को, कोई भी वर्ड लगाना है। अलॉट फिर निमंत्रण देने वाले का नाम आएगा। फॉर दियर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दियर सन्स बर्थडे, यहाँ टाइम, प्लेस, डे, डेट ये आप लोग चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टाइम, डे, डेट कहाँ पे लिखा है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद में यहां से आप लोगों ने चेंज किया है, एक्सेप्टिंग रिप्लाई में आप लोगों के द्वारा लिखा गया था दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, दे विल श्योरली अटेंड द फंक्शन। यहां ऐसा आपको नहीं करना है, यहां पे आपको ये वाला सेंटेंस यूज करना है, ठीक है। अब देखिए अपना हम लोग क्या करते हैं, अपना आंसर हम लोग लिखते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं। पहले क्या है, निमंत्रण देने वाले का, पाने वाले का नाम, तो अपनी ओर से यहाँ पे क्या लिखा है, मिसेज निशा शर्मा हैव इनवाइटेड यू। आपका नाम दिया हुआ नहीं है, जिसको निमंत्रण भेजा गया था उसका नाम उसमें है ही नहीं, तो अपनी ओर से कोई भी लिखेंगे। यहां मिसेज एंड मिस्टर शाह हो गया। ठीक है, उसके बाद थैंक ए लॉट टू मिसेस एंड मिस्टर शर्मा फॉर देयर काइंड invitation on the occasion of their son's birthday on Sunday,
26 अगस्त 2020 at 6 PM Sunday at 6 PM on 26th August 20 at their residence। ये तो आपका एक कॉमन आंसर था जो आप लोगों ने फॉर्मूला में लिखा हुआ है, किसमें एक्सेप्टिंग करने के लिए, यानी कि आपको निमंत्रण स्वीकार था उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों ने इतना तो उसमें भी लिखना पड़ेगा। नीचे के जो सेंटेंस होते हैं आपके, इसका जो नीचे का ब्लॉक पोर्शन होता है वो आपको चेंज करना होता है। यहां लिखोगे आप लोग बट regret they are unable to come unable to attend the function due to अर्जेंट वर्क। आप उन तीनों कारणों में से कोई भी लगा सकते हो, अर्जेंट वर्क, इलनेस, एग्जामिनेशन, कुछ भी आपको लगा सकते हो। Dear best wishes are always with them। ये आपका डेक्लारिंग या रिफ्यूजल के लिए आंसर तैयार हो गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही काम करना है उसमें। यहां से आप लोगों को बदलना पड़ेगा, बट रिग्रेट होता है अफसोस करना, लेकिन अफसोस है कि दे आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू अर्जेंट वर्क, देयर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद देम। तो ये आपका रिफ्यूजल के लिए आपका आंसर तैयार हो गया। फंक्शन कोई भी हो सकता है, तरीका आपका यही रहेगा जिस तरीके से आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना, इसका सेकंड पार्ट होता है इनफॉर्मल रिप्लाई का, वो देख लेते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करना था हम लोगों को, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वही पहले ध्यान में देंगे आप लोग। इनफॉर्मल जो रिप्लाई होती है, इसका जो प्रारूप होता है वो अपना पर्सनल लेटर जैसा होता है, पर्सनल लेटर अपना होता है, उसकी तरह इसको लिखा जाता है। फॉर्मल में क्या था, फॉर्मल में आप लोगों ने थर्ड पर्सन की लैंग्वेज का यूज किया था। यहाँ इनफॉर्मल में हम लोग केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। जवाब देने वाला डेट भी लिखता है इसमें और अपने हस्ताक्षर भी करता है। तो इसके कुछ सामान्य पॉइंट वो आप लोग देख लीजिए। इनफॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी तथा सेकंड पर्सन यू की
का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका, इनफॉर्मल रिप्लाई में जवाब देने वाले का नाम लिखा जाता है और जवाब देने की तारीख भी लिखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की लैंग्वेज को उसमें आपको यूज भी करना है। जो अपना रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है, उसको अपना नाम भी लिखना होता है उसमें, और उसमें जो डेट होती है जवाब देने की वो भी आपको लिखनी होती है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इसका जो प्रारूप होता है किस तरीके से होता है वो आप देख लीजिए। यहां लिखना होगा आप लोगों को तारीख सहित। उसके बाद फिर नीचे यहां डियर फ्रेंड, चाहो तो आप लोग यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, नेम। यहां फिर थैंक यू लॉट फॉर योर काइंड, thank you Lord for your kind invitation on the occasion of। उसके बाद फिर यहाँ पे उत्सव का नाम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद फिर टाइम, डेट, एड्रेस बोल दीजिए, आज का स्थान बोल दीजिए जहां पे प्रोग्राम होने वाला है, और डेट। आई या फिर वी, आई के साथ तो लगाओगे एम, वी लगाओगे तो वी आर। को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे है का यूज कर लीजिए दोनों के साथ में, वो बेटर रहेगा अलग लिखने के बजाय। तो आई या वी के साथ क्या कर लोगे, वी हैव
ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द invitation. We shall surely attend the function. फिर राइट या लेफ्ट में आप लोग वहां कुछ भी लग लीजिए, इधर लेफ्ट में लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग इधर राइट में भी लिख सकते हो, जैसे कि यहां लिख दिया आप लोगों ने, थैंक यू योर्स लविंग फ्रेंड। यहां पे आपका नेम, आपका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई के लिए। इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आपको निमंत्रण स्वीकार है, उसके लिए आपको जवाब देना होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए करना क्या है आप लोगों को, रिप्लाई देने वाले का नाम का, देने वाले का पता, तारीख से लिखा है। जैसे कि हम लोग अपना पर्सनल लेटर यूज करते हैं ना, अपने पर्सनल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, जहां से लेटर लिखा जाता है उसकी डेट वगैरह, एड्रेस वगैरह वहां पर लिख देते हैं। यहाँ डियर फ्रेंड नेम भी लगा सकते हो, थैंक यू लॉट फॉर योर कार्ड। अब देखिए यहाँ पे आपने यूज किया है यू, योर सेकंड पर्सन हो गया, इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, उत्सव का नाम आएगा, टाइम करना है, डेट है, एड्रेस है, डे है, आई भी दोनों ही आपके फर्स्ट पर्सन के हैं। ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, क्योंकि आपने ये वाला किसके लिए तैयार किया है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आपको निमंत्रण स्वीकार है, उसके लिए आपने ये आपका आंसर लिखा गया है इस जगह पे, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं आप लोगों को, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यानी कि आपको क्या करना है, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए आप लोगों को इनफॉर्मल रिप्लाई को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया है। आप लोग नाम वगैरह तो अपनी ओर से ही लिख सकते हो, आप लोग कहीं से भी अपना पता भी लिख सकते हो, कहीं से आप लोग अपना एड्रेस भी यूज कर सकते हो। ओके, देखिए इंदिरा कॉलोनी काम, इंदिरा कॉलोनी कामा 24 अगस्त 2020 2020 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो आपके यहाँ पे 2020 हो गया 2020। ठीक है, अब यहाँ डियर फ्रेंड, अब चाहो तो यहाँ पर नाम भी इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है डियर फ्रेंड, आप चाहो तो किसी का नाम भी लिख सकते हो।
Thank you Lord for your kind vision on the occasion of your daughter's engagement. At 4 p.m. on 30 August 2020 at their residence. यहाँ योर करेंगे, सेकंड पर्सन का लैंग्वेज चल रहा है ना, इसलिए एट योर रेजिडेंस. We have great pleasure in accepting the invitation. We shall surely attend the function. ये आपका इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया निमंत्रण के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए. ये है आपकी इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कि आपके द्वारा निमंत्रण स्वीकार है और आपको वहां पर जाना है. अब इसमें आप लोग 2-3 बातें देखेंगे. अभी पीछे क्या था, और अभी यहां थैंक यू योर्स लविंग फ्रेंड. यहाँ पे नाम को भी लिख दीजिए आप लोग, राकेश कुमार को देख सकते हैं आप. देखिए उसे बोला था पहले, इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक दैट पर्सनल लेटर की तरह होता है. एड्रेस हो गया, डेट हो गई, गर्लफ्रेंड हो गया, ये पूरा लिखा. उसके बाद में था कि रिप्लाई देने की तारीख लिखी जाती है, तो आपकी डेट हो गई कि इस दिन आपको आपने जवाब दिया है, ये आपकी डेट हो गई. फिर उसके बाद में निमंत्रण देने वाले का नाम, उसके हस्ताक्षर बोल दीजिए, लास्ट लिखा हुआ है इस तरीके से. तो ये है आपका इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने का तरीका, जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए. तो क्वेश्चन भी आपका किस चीज के लिए था, क्वेश्चन आपका था एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उसी का आपका जवाब ये हो गया एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. लिखा हुआ है वी हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन.